माय गॉड, ये क्या हो गया? इंडिया तो तूफान है, इंडिया तो आ गए। सबने सोचा था चेन्नई का स्पिनिंग ट्रैक होगा हैंडल, स्पेशली जडेजा। मतलब कि अब तो पाकिस्तान का भी यहाँ मैच है, डरावने हवा रहे हैं। तो मुश्किल है, जाहिर है जडेजा के अगेंस्ट फील्ड यूज़ करना मुश्किल है, लेकिन कुलदीप यादव और शुरू में जो अश्विन ने बॉलिंग की है उन्होंने बीच में बट फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स, आई मीन द डिसिप्लिन दैट दे शोड। बहुत ही नपी तुली बॉलिंग रही है वसीम। एशिया कप में अगर इनके स्पिनर्स की बॉलिंग देखी जाए तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी वहां पे भी, जबकि ट्रैक डिफरेंट था, वो ज्यादा बैटिंग विकेट थे। लेकिन उन बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी। बिल्कुल जिस तरह की विकेट थी और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के कमजोर पॉइंट पकड़ी और उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया कि इनके पास स्पिनर नहीं है। एक स्पिनर एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल भी आधा स्पिनर, तो डेढ़ ऑस्ट्रेलिया का इंडिया ने और ऐसा घंटा बजाया कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अहीर किस्म का घंटा बज चुका है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया से इतनी उम्मीदें थी, मुझे इतनी उम्मीदें थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शो करवाया है कि किसी काम की टीम नहीं है। इनका तो पाकिस्तान वाला हाल है। इसके सारे खिलाड़ी पिछले 16 साल से आईपीएल के मजे लूट रहे हैं। इनको आईपीएल पूरी खेलनी है। कौन सा ऐसा इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी ऐसी टीम है जिसकी करें। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज, आई हैव बीन सरप्राइज विद द वे ऑस्ट्रेलिया बैटेड टुडे। मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी बैटिंग है। वेलकम टू वॉइस ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम कंप्लीट वीडियो की जानिब भी चलेंगे। अगर आप चाहें तो 40 सेकंड वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तारीखी कामयाबी हासिल की है और ज़बरदस्त तरीके से पहले भारतीय बॉलर्स ने तबाही मचाई, उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए भारत को जीत दिलाई। हालांकि विराट कोहली सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन शानदार बैटिंग ने भारत को हारा हुआ मैच जितवा दिया। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट यूट्यूबर्स क्या, क्रिकेट चैनल्स क्या कुछ कह रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो की जानिब। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसा लगता है वर्ल्ड कप शुरू ही आज हुआ है। वर्ल्ड कप की असल शुरुआत तो हुई आज है। जिस तरह से आज का मैच हुआ, जिस तरह से मजा आया, ब्रिलियंट बाबर भाई, इंडिया ने दिल जीत लिया और इंडिया के आगे ऑस्ट्रेलिया जान है। इंडिया तो आ गए। सबने सोचा था चेन्नई का स्पिनिंग ट्रैक होगा, बट किसी को ये नहीं पता था यहाँ पे जादू चल जाएगा, यहाँ पे इंडियन बॉलिंग की तबाहियां चल जाएंगी। यहाँ आज चेन्नई में इंडियन बॉलर का जिस तरह से तूफान आया और ऑस्ट्रेलिया आगे रुक नहीं पाया, ऑस्ट्रेलिया आगे नजर नहीं आया बाबर भाई। जिस तरह से जडेजा, मतलब मैं किस किस की बात करूं और किसको छोड़ूं। वो स्टीव स्मिथ की शक्ल जब वो बोल्ड हुआ, वो बेचारा क्या कर सकता था जडेजा की उस मैजिकल डिलीवरी के आगे। मार्श बेचारा क्या करता बुमराह की डिलीवरी के आगे। विराट कोहली ने जैसा कैच पकड़ा, इंडिया ने बाबर भाई अनाउंस कर दिया अपना अराइवल इस वर्ल्ड कप में कि हैंडल, स्पेशली जडेजा। मतलब कि अब तो पाकिस्तान का भी यहाँ मैच है, डरावने हवा रहे हैं। बाबर भाई क्या बनेगा पाकिस्तान का यहाँ पर? कप्तानी को एक बार फिर रोहित शर्मा ने बड़ी शानदार कप्तानी की है और उसने बिल गया। लोग तो कुलदीप यादव की तैयारी करते रहे और लोग जो है वो अश्विन की तैयारी करते रहे, लोग जो है वो सिराज के बारे में सोचते रहे कि तो मुश्किल है, जाहिर है जडेजा के अगेंस्ट फील्ड यूज़ करना मुश्किल है, लेकिन कुलदीप यादव और शुरू में जो अश्विन ने बॉलिंग की है उन्होंने बीच में स्लो बॉल भी किए और बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था उस टाइम पे। और नॉर्मली अटैकिंग खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन। मुझे लगता है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ ज़्यादा ही पिच को उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि पता नहीं कितना स्पिन होना है, उसमें वो ओवर्स निकल गया उनके। बट फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स, आई मीन द डिसिप्लिन दैट दे शोड। बहुत ही नपी तुली बॉलिंग रही है वसीम। बहुत नपी तुली, बड़ा उर्दू का लफ्ज यूज किया आपने। या एक्चुअली एवरीबडी चिप्ड इन एंड he's got a wicket too. Ashwin bowled well, 34 for 1 in his 10, and so did Yadav, 10 overs 42 for 2. And pick of the bowlers obviously Jadeja, जो कि हम सब कह रहे थे कि इस पिच पे वो काफी डेंजरस होगा। जी मिसबा। ऑल थ्री ऑफ देम, सबसे पहले तो जडेजा, जिस तरह जडेजा ने ब्रेक थ्रू देकर और जिस तरह शुरुआत से किया। जडेजा हैज़ बीन दैट प्लेयर जो अब 10+ टाइम्स जो है वो स्टीव स्मिथ को आउट कर चुका है, हु इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। सवेरा एशिया कप में अगर इनके स्पिनर्स की बॉलिंग देखी जाए तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी वहां पे भी, जबकि ट्रैक डिफरेंट था, वो ज़्यादा बैटिंग विकेट थे। लेकिन उनकी बॉलिंग, लाइन और लेंथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। यादव तो काफ़ी अर्सा इंजर्ड भी रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। जडेजा क्योंकि वनडे क्रिकेट बल्कि टेस्ट में भी मैं कहूँगा जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको ख़ास तौर पर एज अ
मेन प्लेयर कंसिडर किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंसेस है कंटिन्यू मतलब काफ़ी अरसे से वो इंडिया का हिस्सा रहा है। तो दोनों बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी, स्पिनर्स के लिए, जिसकी वजह से 3 स्पिनर्स खिलाए गए हैं। आई मीन के अच्छा स्टार्ट ली है। अगर इंडियन बैटर्स जो है वो चूंकि इतना ज़्यादा आईपीएल खेलते हैं तो उनकी कमज़ोरियां एक्सपोज्ड हैं इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, और इतना ज़्यादा इंडिया में खेलने के बाद फिर ऐसा ही होता है जैसा ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द टॉप साइड्स कहलाती है, लेकिन आज 199 रन बनाकर वो आउट हो गए। दो के पिच भी थोड़ा सा हमें स्पिनिंग साइड पर ज़्यादा लगा, जडेजा ने विकेट्स लिए, कुलदीप यादव ने बड़ा ट्रबल किया, लेकिन हमने शुरू में देखा कि पेसर्स भी वहाँ पर काफ़ी डोमिनेट करते हुए नजर आए इंडिया के। आज हमें बिल्कुल मुजम्मिल भाई ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आईपीएल खेला है तो यकीनन एक्सपोज हुए हैं, बट अब देखना ये होगा कि दूसरी तरफ सिचुएशन किस तरीके की है। लाइक इंडियन बैटर्स क्या ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे एक्सपोज हुए हैं या नहीं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के ना सिर्फ बैटर्स बल्कि बॉलर्स भी आईपीएल खेलते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि इंडियन जिस तरह की विकेट थी और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के कमजोर पॉइंट पकड़ी और उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया कि इनके पास स्पिनर नहीं है। एक स्पिनर एडम जैम्पर और ग्लेन मैक्सवेल भी आधा स्पिनर, तो 1.5 स्पिनर के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, तो उन्होंने स्पिनिंग विकेट बनवाई। उन्होंने बोला हम इनको आउट करें, इनके पास स्पिनर है नहीं, पेसर्स बैटिंग साइड पे इतना बड़ा पैच था, मतलब वो जो बैटिंग साइड थी वो बहुत ज्यादा टर्न हो रहा। जडेजा ऑस्ट्रेलिया का इंडिया ने और ऐसा घंटा बजाया कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अहीर किस्म का घंटा बज चुका है ऑस्ट्रेलिया का। माइटी ऑस्ट्रेलिया, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो प्रेडिक्शन में कह रही थी कि हम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना फाइनल मैच खेलेंगे। ये मिचेल मार्श जो बकवास कर रहा था बैठ के कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हम अपना फाइनल मैच खेलेंगे इस वर्ल्ड कप का, उस ऑस्ट्रेलिया का इंडिया ने ऐसा घंटा बजाया है, ऐसा घंटा बजाया है कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, ये बंदे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। 200 भी नहीं हुआ। लानत है आप पे, लानत भेजता हूं मैं ऐसी टीम पे, लानत भेजता हूं मैं ऐसी वर्ल्ड क्लास टीम पे कि आपको समझ नहीं है आपने करना क्या है। यार इंडिया की मैं कितनी का तारीफें करूं, इस मैच में इंडिया की इस बॉलिंग की मैं कितनी तारीफें करूं। सबसे पहले तो माइटी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया आज इंडिया ने। रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज मिल के सब ने घंटा बजा दिया। हर बंदा आया और अपनी तौफीक के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया आगे मेरे बाबर का घंटा बजता है, आज ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा और ऑस्ट्रेलिया की ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलें। इतनी गंदी बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलिया से, इतनी उम्मीदें थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शो करवाया है कि किसी काम की टीम नहीं है। इनका तो पाकिस्तान वाला हाल है। हम समझे ऑस्ट्रेलिया पता नहीं बहुत ऊपर वाली अच्छी टीम होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये तो मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं रहा है। जिस तरह ये आउट होकर जा रहे हैं, माना कि बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी, स्पिनर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन यकीन करें कि आखिर इन्होंने किया है। मुझे गुस्सा चल रहा है मैक्सवेल के ऊपर, कैमरून ग्रीन के ऊपर के सारे खिलाड़ी पिछले 16 साल से आईपीएल के मजे लूट रहे हैं। इनको आईपीएल पूरी खेलनी है। कौन सा ऐसा इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी ऐसी टीम है जिसके लोग पलते हैं इंडिया के ऊपर, अपने बच्चे तक की पैदाइश इंडिया में जाके करते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि हमने बच्चा पैदा किया है। ये इस तरह के मतलब ये वो ऑस्ट्रेलियन है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक पांव इंडिया दूसरा ऑस्ट्रेलिया, इस कदर लेटे हुए क्रिकेट में ये हाल हुआ है चेन्नई में इनका। और करें तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज, आई हैव बीन सरप्राइज विद द वे ऑस्ट्रेलिया बैटेड टुडे। मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वन डायमेंशनल है, और स्पिनर्स उनके पास एक ही क्वालिटी स्पिनर है उनके पास। एडम जैम्पर ने स्पिनर्स भी नहीं रखे हुए हैं, तो उनकी बैटिंग पे सारा दारो मदार है। और बैटिंग उनकी आज बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जैसे इस वक्त मैच चल रहा है तो 182 for 8 है, इन तकरीबन 47 ओवर हो गए, तो 3 ओवर और में मैक्सिमम ये कितने कर लेंगे, 20-25 भी करते हैं तो आई डोंट थिंक कि इंडिया को मुश्किल होने वाली है 210, 215, इवन 225 चेस करना इस पिच के ऊपर।